सरकारी आवास पर जला हुआ कैश मिलने के मामले में फंसे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार सदन में महाअभियोग चलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया है। कहना है कि ऐसा करना असंसदीय है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने इस मामले में उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर गंभीर सवाल उठाए। सिब्बल ने सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, केंद्र सरकार महाअभियोग लाने की तैयारी कर रही है और जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसे कपिल सिब्बल आखिर क्यों बचाना चाहते हैं और क्या जस्टिस यशवंत वर्मा और शेखर यादव केस की तुलना करना जायज है? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाए, क्योंकि राज्यसभा में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कोशिश अगर इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाती है तो ये संविधान के खिलाफ होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जाएगा। दरअसल ये विवाद तब और गहरा गया जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक साजिश का मामला नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। ऐसे में इस पर संसद को एकजुट होकर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ जाते हुए सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। अब सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल जो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बयान दिया। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा जिसके घर से बोरियों से भरे हुए 15 करोड़ रुपए के अधजले कैश बरामद हुए थे, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। एक तरफ जस्टिस शेखर यादव के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान की जांच की, जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिली। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए कोर्ट ने समिति बनाई, जिसके रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। जस्टिस वर्मा के इस्तीफा देने से मना करने पर उनके खिलाफ महाअभियोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद अब सरकार उनके खिलाफ महाअभियोग लाना चाह रही है। तब कपिल सिब्बल को इसका विरोध क्या करना चाहिए, ये कहकर कि सरकार शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर इन दोनों केस का आपस में क्या कोई मेल है? इतना ही नहीं, देश में एक जैसे मामले में कोर्ट की दो तरह की टिप्पणी और फैसले पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट 12 साल की शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह थी पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के मुस्लिम सितारों की चुप्पी पर शर्मिष्ठा ने सवाल उठाए, जिसे कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्तों के मुताबिक पनोली देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है। उसे कोर्ट में 10,000 रुपए जमानत की राशि भी जमा करनी पड़ी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं होती है और इसका इस्तेमाल किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ पुणे के एक कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर को
हिंदू आतंकवाद बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने पुलिस और प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब छात्रा ने विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया है, माफी मांग ली है, फिर उनको पूरी तरह से उनके पूरे करियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। हाईकोर्ट ने छात्रा का कॉलेज प्रशासन के निष्कासन का आदेश भी रद्द कर दिया, जबकि दोनों मामले कमोवेश एक जैसे थे। दूसरी तरफ जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा के मामले में जमीन आसमान का अंतर है। बावजूद इसके कपिल सिब्बल दोनों को एक बताने में तुले हुए हैं। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे जस्टिस वर्मा के केस की तुलना जस्टिस यादव से करना ठीक है, और क्या कांग्रेस पार्टी का किसी भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होना ठीक है? कई सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए आयन भारत के साथ।